एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स प्रज्ञा गोस्वामी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, जो कि हमने जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। इससे 1 या 2 दिन पहले ही 2-3 दिन पहले मैंने अपना पार्ट 1 जो है वो पोस्ट किया है। अब मैं पार्ट 2 आज बनाने जा रही हूँ उस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेसेस, जिसका पार्ट 2 आज हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और जिसने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मैंने मेंशन कर रखी है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली होते क्या है ना। हमने इनके बारे में जाना था कि ये बेसिकली होते क्या हैं, बट हमने शॉर्ट में जाना था। आज हम इसके डिटेल मतलब आज हम हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो यही है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस टोटली एनसीईआरटी से हम करेंगे, कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होगा। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि मैं कुछ एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा रही हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता यू कैन ओपन योर एनसीईआरटी ऑल्सो। सो बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। पिछली वीडियो में जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले तो वो वीडियो देख लो, क्योंकि आगे का वीडियो तभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा जब तक आप फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि लाइफ प्रोसेस बेसिकली होते क्या हैं, है ना। और इस चैप्टर को आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, मेंटेनेंस फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। तो पिछली ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिर्फ बैठे भी हैं ना, सिटिंग पोस्चर में है, चाहे हम सिटिंग पोस्चर में है, चाहे हम स्टैंडिंग पोस्चर में है, चाहे हम डांस कर रहे हैं या फिर हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ सो ही रहे हैं, स्लीपिंग पोस्चर में है, तो भी जो हमारी बॉडी है वो फंक्शनिंग कर रही है। जो हमारे बॉडी की फंक्शनिंग है वो एज इट इज़ चल रही है, चाहे हम बैठे हैं, चाहे हम लेटे हैं, ठीक है, चाहे हम खड़े हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हो, चाहे हम डांस कर रहे हो, चाहे हम सिंगिंग कर रहे हो, कोई भी काम चल रहा हो, बट जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है वो एज इट इज़ चलती रहती है। बॉडी फंक्शनिंग हमारी एनसीईआरटी कहती है कि बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो ऑन रहती है। बेसिकली ये बात है, बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो ऑन रहती है। इन्हीं सब चीज़ों को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ये मैंने पिछली ही वीडियो में अपनी डिटेल में इसको बताया हुआ है। जिसने नहीं देखी, बार बार कह रही हूँ मैं, जाके उसको पहले देखूँ। ठीक है, तो चाहे हम सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं, चाहे स्टैंडिंग में बैठे हैं, चाहे स्लीप कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं वो ऑन ही है, उनकी फंक्शनिंग ऑन ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी के फंक्शंस भी सो रहे हैं। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि चाहे हम अपनी क्लास में बैठे हों, है ना, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन अ क्लास, या फिर हम सो रहे हों, जितनी भी हमारी जॉब्स हैं वो सभी चलती रहती हैं। ऐसे प्रोसेसेस जो कि इकट्ठे मिलकर के ये सभी जॉब परफॉर्म करते हैं, मेंटेन करते हैं, इन सभी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। कौन सी जॉब, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी ने कहा कि जब भी हम बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी फंक्शनिंग एज इट इज़ है। तो ये सभी प्रोसेसेस जो टुगेदर इकट्ठे मिलकर के ये सब जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, इन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। पिछली वीडियो में भी मैंने एज इट इज़ यही पढ़ाया था, यहाँ तक ही कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। अब हम आगे की बात करते हैं, जो बेसिकली हमने जिसके लिए आज पार्ट 2 बनाया भी है। ये सब तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, जिसने नहीं देखी है फटाफट से जाओ और देखो, बार बार कह रही हूँ। ठीक है, अब कहते हैं हमारी एनसीईआरटी कहते हैं, सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर दैम। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं, जितने भी मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं, मेंटेनेंस प्रोसेसेस कौन से हैं, यही जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि हम चाहे खड़े हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे सो रहे हैं, हमारी जितनी भी बॉडी फंक्शनिंग है वो एज इट इज़ चल रही है। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं, इनको हमें डैमेज से या टूटने से बचाना होता है। इसीलिए इन प्रोसेसेस के लिए भी हमें एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, मेंटेनेंस प्रोसेसेस के लिए भी हमें एनर्जी नीड होती है।
ठीक है। जैसे कि आप आगे पढ़ोगे क्लास 11th वगैरह में, उसमें होता है एक ग्लाइकोलिसिस का पूरा साइकिल। उस ग्लाइकोलिसिस के पूरे साइकिल में एनर्जी लगती रहती है एटीपी की फॉर्म में। आपको पता होगा एटीपी, आपने सुन रखा होगा बहुत बार, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ये चलो बातें हम 11th में पढ़ेंगे, बट एज एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी यूज़ होता है। ठीक है जी, तो इसको भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस प्रोसेसेस जितने भी हैं हमारे लाइफ प्रोसेस में, मेंटेनेंस प्रोसेसेस जितने भी हैं उन सभी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ हम यहाँ से सीख चुके हैं। ये अभी हमने पढ़ा कि मेंटेनेंस प्रोसेसेस होते क्या हैं। यही होते हैं कि जब भी हम बैठे हैं, खड़े हैं, सो रहे हैं, तो बॉडी की फंक्शनिंग ऑन रहती है। सो बॉडी फंक्शनिंग के लिए मेंटेनेंस जॉब को भी ऑन रखना पड़ता है। तो ये सभी जो प्रोसेसेस जो इकट्ठे मिलकर के मेंटेनेंस की जॉब कर रहे हैं वो सभी लाइफ प्रोसेसेस हो गए। तो जितने भी मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं उसके अंदर हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी उसमें हमें चाहिए होती है, चाहे वो एटीपी की फॉर्म में हो या फिर किसी और फॉर्म में हो। ठीक है जी, और ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये जो एनर्जी है कहाँ से आती है? आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? बेसिकली ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं जो कि सांस ले पा रही हैं, उन सभी को हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ये जो एनर्जी हमें चाहिए मेंटेनेंस प्रोसेसेस के लिए, ये कहाँ से आ रही है? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से आ रही है। ठीक है, सो अब हमारी एनसीईआरटी कहती है कि यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सके बाहर बॉडी से ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, जिसको हम फूड कहते हैं। हम फूड खाते हैं ना, टू द इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ, जो कि ट्रांसफ़र कर सके एनर्जी का सोर्स को। कुछ ऐसा प्रोसेस होना चाहिए और इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, दोबारा से समझना है इस बात को, अगर आपको नहीं समझ आई बिल्कुल बस ध्यान से सुनते रहो, सब कुछ एक एक चीज़ क्लियर होने वाली है। अब आता है टर्म न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको कहा? न्यूट्रिशन कहा जो एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो बाहर से आ रही है। एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ऐसी एनर्जी जो कि बॉडी के बाहर से आ रही है। ठीक है जी, ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी बाहर से आती है, इसको छोड़ो भी। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ पे वो लिख रही हूँ। ये तो हमने पढ़ लिया कि मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ती है वो एनर्जी बाहर से आ रही है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है टू ट्रांसफ़र एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी के सोर्स को बेसिकली ट्रांसफ़र कर रहा है। ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म called food to inside और इस प्रोसेस को हम नाम देंगे न्यूट्रिशन। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना अब इस बात को। ये है क्या? न्यूट्रिशन। ओहो, हाइलाइटर ऑन हो गया क्या? मैंने जस्ट सिंपल मार्कर ऑन किया था, कोई बात नहीं। अब देखो न्यूट्रिशन क्या है? ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फूड टू इनसाइड। मतलब एनर्जी के सोर्स को ट्रांसफ़र करना बॉडी, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है, सपोज करो हम हैं, हमारी बॉडी के बाहर से एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, जिसको हम कहते हैं फूड। बाहर से कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना, उसको हम क्या कह दिया? फूड। टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक एनर्जी के सोर्स को, इस पूरे प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन का यहाँ नाम दे रहे हैं। ठीक है जी, तो न्यूट्रिशन क्या कहता है? ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फूड टू इनसाइड, प्रोसेस इज न्यूट्रिशन।
यानी कि हम एक सोर्स ऑफ एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से अंदर की तरफ। अगर हम एक सोर्स ऑफ एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। आई होप सो आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन क्लियर हो गया होगा। अब हमारी एनसीईआरटी कहती है कि अगर जो बॉडी साइज़ है ऑर्गेनिजम्स का वो बढ़ता जाएगा तो जितना भी रॉ मटेरियल है वो हमें बाहर से चाहिए होगा। ठीक है, सपोज़ करो जो बॉडी साइज़ है हमारे ऑर्गेनिजम्स का वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, बॉडी साइज़ क्या हो रहा है ऑर्गेनिजम्स का, इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, ये समझ आया। तो जितना भी हमें एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए, जितना भी हमें एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए होगा, यानी कि सूखा रॉ मटेरियल हम कह सकते हैं, जैसे कि सपोज़ करो हमें दाल बनानी है घर के अंदर, तो दाल को बनाने के लिए सबसे पहले तो जो हमें दाल बनानी है, सपोज़ करो मूंग मसरी की हमें दाल बनानी है, उसके लिए हमें मूंग मसरी चाहिए होगा। दाल को भिगोने के लिए हमें वाटर चाहिए होगा, और जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, सपोज़ करो प्याज चाहिए होगा, टमाटर चाहिए होगा, हरी मिर्च चाहिए होगी, लाल मिर्च अगर आप खा रहे हैं, हल्दी, नमक, ये सब हमें चाहिए होगा। तो ये सब क्या हो गया, पल्सेस का रॉ मटेरियल होगा। ये सब क्या होगा, दाल का रॉ मटेरियल। तो कहते हैं जैसे जैसे जो बॉडी साइज़ है ऑर्गेनिज्म का वो ग्रो होता रहता है, और आप सभी को पता है बॉडी साइज़ जो है वो ग्रो होता रहता है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज़ होती है तो हमारी बॉडी ग्रो होती रहती है। एट द एज जब हम प्रॉपर एज में आ जाते हैं तब हमारी बॉडी जो है वो ग्रो होना बंद कर देती है, बट वैसे तो ग्रो होती रहती है ना जब तक हम बड़े नहीं होते हैं। सो ऐसे ही इसमें है कि कहता है कि अगर बॉडी साइज ऑर्गेनिजम्स का ग्रो होता जा रहा है तो जो एडिशनल रॉ मटेरियल है इज़ नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। जितना भी एडिशनल रॉ मटेरियल है वो हमें बाहर से ही चाहिएगा, क्योंकि अगर हमारा बॉडी साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है तो हमें रॉ मटेरियल भी बाहर से ही उसकी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ने वाली है। कहता है कि जो लाइफ है अर्थ पे वो डिपेंड करती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। तो लाइफ जो है अर्थ पे डिपेंड्स, किस पे डिपेंड कर रही है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। जितने भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं इन पे हमारी जो लाइफ है अर्थ पे डिपेंड करती है। जितने भी मोस्टली जो हमारे फूड सोर्सेज हैं, नॉट ऑल बट ज़्यादातर मोस्टली जो हमारे फूड सोर्सेज हैं वो सभी कार्बन बेस्ड ही हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, सब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा यू कैन ओपन योर एनसीईआरटी और आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइन्स आई हैं, प्रॉपर एज इट इज़। ठीक है, बाद में आपका एनसीईआरटी में रीड आउट भी कराऊंगी, तो एंड तक वीडियो को बस देखते रहना, अच्छे से आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब कहता है इन कार्बन सोर्सेज की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे देखो, कहता है डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, जितने भी कार्बन सोर्सेज हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस जो हैं वो यूज़ करेंगे। तो इसको मैं एनसीईआरटी से आपको वेरीफाई करा देती हूँ लाइन को। देखिए जी, तो हमने यही लाइफ प्रोसेसेस जो है पढ़ना स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये सब एनसीईआरटी से रीड आउट कराया था। आज की क्लास में हमने व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस से पढ़ना शुरू किया था। तो देखो मैं वेरीफाई करा रही हूँ, साथ के साथ आप एक बार रीड आउट करते रहना। हमने आज की क्लास में ये पढ़ा था, मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ठीक है जी, समझ आ गया। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform these maintenance job are called life process. तो हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं कि life processes basically होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed. तो कहते हैं कि जितने maintenance processes हैं उनको हमें डैमेज से, टूटने से बचाना है तो एनर्जी चाहिए होगी। ये सब बातें मैंने की नोट्स में एज इट इज़ की। ठीक है, लाइन टू लाइन ही मैं चल रही हूँ। ये जो एनर्जी है कहाँ से आ रही है, बॉडी
सॉरी इंडिविजुअल की बॉडी के बाहर से आ रही है। तो यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सके बाहर की बॉडी से अंदर की बॉडी में, जिस प्रोसेस को हमने न्यूट्रिशन का नाम दिया। ठीक है जी। अब हमारी एनसीईआरटी कहती है अगर बॉडी साइज ऑर्गेनिजम्स का ग्रो होता रहता है तो एडिशनल रॉ मटेरियल जो है वो भी बाहर से हमें चाहिएगा। तो लाइफ जो है अर्थ पे वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। तो जितने भी मोस्टली जो फूड सोर्सेज हैं वो सभी क्या है? कार्बन बेस्ड हैं। तो कहता है डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज़ डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिसोर्सेज। यही लाइन पढ़वाने के लिए मैं आपको ये सब पढ़ाया। मैं जस्ट आपको वेरीफाई करा रही हूँ कि हम कहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। ठीक है। मैं वीडियो कभी भी ये सोच के नहीं बताती, मतलब नहीं बनाती कि मेरा माइंडसेट ये है मुझे एक टॉपिक आज ऐसे कंप्लीट कर देना है ये वो। मेरा सिर्फ मोटिव ये रहता है कि मुझे ऐसे कंप्लीट करना है कि जितना मैं पढ़ाऊँ, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, आप सभी को समझ आए। चाहे मेरा वीडियो 10 मिनट का है, चाहे 15 मिनट का है, चाहे 20 मिनट का है, चाहे 25 मिनट का है, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाए जा रही हूँ आपको समझ नहीं आ रहा, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जस्ट मैं ये सोच के आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो कहते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्सेज। कार्बन सोर्सेज की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफरेंट काइंड का न्यूट्रिशनल प्रोसेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी किसकी डिपेंड कर रही है? कार्बन सोर्सेज की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स का न्यूट्रिशनल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो आगे भी हम एनसीईआरटी से थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब जो है एनसीईआरटी से ही हमें पढ़ना है। जो चीज़ें नोट से मुझे पढ़ानी होगी मैं वो नोट से पढ़ाऊँगी, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अब कहते हैं द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। जितने भी जो आउटसाइड सोर्सेज एनर्जी के वो क्वाइट वेरी करते हैं, डिफरेंट है। सिंस द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो आउटसाइड सोर्सेज एनर्जी के वो वेरी क्यों करते हैं, डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, क्या मेरे कंट्रोल में एनवायरनमेंट है कि आज बारिश आएगी तो बारिश कर देते हैं, आज मेरा धूप का मन है धूप कर, नहीं, वो तो भगवान ही जो चाह रहे हैं वो ही हो रहा है ना। तो एनवायरनमेंट ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए जो आउटसाइड सोर्स एनर्जी का वो वेरी करता रहता है। ये जो सोर्सेज एनर्जी के देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन, बिल्ड अप इन बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स। कहता है ये देखो, कहता है कि ये जो सोर्सेज एनर्जी के इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, ब्रोकन डाउन, नीड टू बी ब्रोकन डाउन, इनको हमें ब्रोक करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, सब प्रोसेसेस बॉडी के अंदर चल रहा है, चाहे टूटने का प्रोसेस चाहे बनाने का, और इसको हमें एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है, जिसको हम बहुत सारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स परफॉर्म करने के लिए जो है वो काम में लेंगे। नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स, ताकि जो लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो मेंटेन रहें, एज वेल एज टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो। तो जो बॉडी है उसको ग्रो करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे बॉडी में प्रोसेस होता रहेगा बिल्डअप करने का, ब्रोक डाउन करने का, तो बॉडी है वो भी ग्रो करती रहेगी। फॉर दिस अ सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ बॉडी आर नेसेसरी। सो इन सभी चीज़ों के लिए, एनर्जी के लिए, एनर्जी को बिल्डअप करने के लिए, है ना, और इन्होंने कहा कि ब्रोक डाउन करने के लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी को बनाने के लिए बॉडी के अंदर एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसको, तो बहुत सारे सीरीज़ में केमिकल रिएक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी के अंदर सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन नेसेसरी हैं। ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग रिएक्शंस जो हैं वो मोस्ट कॉमन केमिकल हैं जो कि ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग रिएक्शन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन करना मॉलिक्यूल्स के। आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन का एडिशन होता है, इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग रिएक्शन। ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन होगी रिमूव। इन रिएक्शंस को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस। ठीक है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन सोर्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन को सोर्स यूज़ करते हैं बाहर बॉडी से, मतलब अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। तो बेसिकली इन्होंने बताया कि अब रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। पहले हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन हम किसे कहते थे, अब हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं।
कहते हैं कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन को एज अ सोर्स मान लेते हैं और उसको बॉडी के बाहर से लेना स्टार्ट कर देते हैं। उसको सोर्स मानने लगे तो बॉडी के बाहर से लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन को लेने का बाहर की बॉडी से, आउटसाइड द बॉडी से जो हम प्रोसेस ले रहे हैं कि ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और फिर उसको प्रोसेस में ले रहे हैं, किस प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं? फूड सोर्सेज को तोड़ने में, सेलुलर नीड्स के लिए, हमारी बॉडी की नीड्स के लिए। इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। आई होप सो आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और जितना मैंने अभी तक पढ़ा है वो समझ आया होगा। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी जो है वो एग्जांपल्स देती है कुछ ऑर्गेनिजम्स के जिनके अंदर कोई मतलब स्पेसिफिक कोई ऑर्गन नहीं होता या स्पेसिफिक कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो है वो ऑर्गन्स नहीं होते हैं, फूड अंदर लेने के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं होते। तो वो सब कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। फटाफट से पहले चैनल को आप देखो, आप पूरा वीडियो देखते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जल्दी से जाइए, पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल्स में मेरे चैनल को डालिए ताकि आपको और आपके फ्रेंड दोनों को ही इससे देख करके आपको अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेसिकली क्लियर हो। मेरा मेन मोटिव कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मैं इसीलिए ही मैं वीडियोस बना रही हूँ ताकि मैं आप तक अपनी एजुकेशन पहुँचा सकूँ। सो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुझे अपना सपोर्ट दिखाइएगा। आप जितना सपोर्ट दिखाएंगे उतने रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आएंगी, ठीक है। आप जितना ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, मुझे अपडेट मिलेगा कि यस किसी कोई मतलब अच्छा लग रहा है किसी को मेरा चैनल, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं और वीडियोस डालूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए। अगर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन है, आप इंस्टाग्राम पे उसको सर्च करिएगा और मेरे को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा बस अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए। रेगुलर बेसिस पे भी धीरे धीरे वीडियोस आने लगेंगी, पूरी कोशिश मेरी जारी है। अगर आपको इंग्लिश के किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर मेरे से शेयर कीजिए कि आपको कैसा मेरा वीडियो लगता है, ताकि मुझे भी कुछ पता चले। अगर मुझे कि आपको मेरी वीडियो में कमी लगती है किसी चीज़ की तो आप मुझसे शेयर कीजिए कि यस ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो, तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आपको 100% वीडियो दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को जो भी कहा है मैंने सब कुछ कर दो, आपको पता ही क्या क्या करना है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।